उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीज सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। घटिया किस्म के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट और टेस्टिंग किट को लेकर के मामले में सियासत तेज हो गई है। जहां इस मामले में प्रियंका गांधी ने सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का लेकर के सवाल किया, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार को घेरा है। क्या है पूरा मामला, किस तौर पर इस पर हंगामा मचा हुआ है और सरकार ने इसमें जांच को किन पहलुओं को लेकर के आदेश दिया है आगे बढ़ने के लिए, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस से मुकाबले में काफी दिनों से पीपीई किट और टेस्टिंग किट की बड़ी चर्चा हो रही है और कुछ दिनों से तो पीपीई किट पर सियासत भी तेज हो गई है। पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, नाम से ही स्पष्ट है ये ऐसे सामान जिससे संक्रमण से खुद को बचाने में मदद मिले। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स को दी जा रही पीपीई किट पर सवाल उठने लगे हैं। सियासत इतनी तेज है कि कोरोना से बिगड़ते हालातों ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ, सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई और हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात ये है कि यूपी सरकार को ये घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना खराब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? जिस आगरा मॉडल को लेकर देश भर में जमकर तारीफ हुई, प्रदेश सरकार को लेकर केंद्र सरकार तक आगरा में हॉटस्पॉट को लेकर खूब चर्चा हुई। अब उसी मॉडल को लेकर विपक्ष निशाने साध रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संकट की घड़ी में कई ऐसे मुनाफाखोर हैं जो चंद रुपयों के लिए कोरोना योद्धाओं की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पीपीई किट को लेकर कई जगह से घपलेबाजी की खबरें भी आई हैं और जरूरी भी है जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो देश से दगाबाजी करे उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।